अगर एग्जाम में आता है कि आपको आलेख विधि से हल करना है, ध्यान रखिए, तब आपको आलेख ऐसे दो समीकरण दिया, बोला आलेख विधि से हल करो, तब आप समझ जाइए कि वहां पे आपको आलेख का यूज करना है। तो इसके लिए क्या क्या सोपान है यहाँ दिया गया है। युगपत समीकरण हल करने की आलेख विधि, निम्नलिखित सोपानों का उपयोग करके हम आलेख विधि द्वारा युगपत समीकरण हल कर सकते हैं। इससे पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट है दिए गए समीकरण को सत्य करने वाले x तथा y के कम से कम 4 मान ज्ञात करो। मतलब 4 निर्देशांक आपको पता करने हैं। आलेख कागज पर x अक्ष और y अक्ष निर्देशांकों को बनाओ। इन सभी बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींचो। इस विधि से समीकरण सेकंड के लिए कम से कम 4 क्रमिक युग्म ज्ञात करो। जैसे फर्स्ट के लिए क्या, ऐसे ही सेकंड के लिए करेंगे। उसको भी आलेख कागज पर स्थापित करेंगे और उससे भी रेखा खींचेंगे। आलेख कागज पर इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जब खींचेंगे आप, तो आलेख कागज पर इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसको पता करो और इस प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक दिए गए युगपत समीकरण का हल होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये आप इसी पे आधारित आपका है प्रश्न संग्रह 1.2। मतलब दो समीकरण दिया गया है, उसको आपको आलेख विधि से हल करना है। देखिए निम्नलिखित युगपत समीकरणों को आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण करो। अब आपको ऐसा दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है x + y = 3, दूसरा x - y = 4। इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको आलेख विधि से हल करना है। लेकिन यहाँ पे तो केवल सारणी पूर्ण, पहले क्वेश्चन में केवल सारणी पूर्ण करने के लिए बोला है। तो x का मान दिया है तो y का निकालना है, y का दिया है तो x का निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। मैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 2 आज आपको करना है। प्रश्न संग्रह 2, निम्नलिखित युगपत समीकरणों को आलेख विधि से हल करो। जब आगे आलेख विधि से हल करो तब आप समझ जाइए कि आपको आलेख बनाना है। तो जैसे पहला समीकरण है, पहले समीकरण के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण के लिए दूसरा बॉक्स बनाएंगे और 4 मान ज्ञात करेंगे। मतलब इसी समीकरण में x का मान अपने मन से ले लीजिए कुछ भी और y का मान निकालिए। ये ध्यान रखिए। जैसे हमारा मान लो कि ये हम पहला समीकरण लिखे, ये बॉक्स बनाए। बॉक्स में क्या क्या लिखना है, x लिखना है, y लिखना है और ब्रैकेट में x, y लिखना है। तो पहले x का मान आप अपने मन से कुछ ले लो। जैसे x का मान यहाँ 0 लिया तो यहाँ x का मान 0 रख के इसमें y का मान निकालो। जैसे यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 0 + y = 6, तो y = 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप x का मान 2 लेते हो, अब आप बोलो सर 2 ही क्यों ले, हम कुछ आप फ्री हो, आप जो भी लेना चाहो, लेकिन लेते समय ध्यान रखो कि ये जो मान है, जो संख्या है ना, वो 8 से कम रहे तो बेटर है, दशमलव में न रहे तो बेटर है। नहीं बन पा रहा है तो ठीक है, दशमलव में भी ले लो, पर न आए दशमलव में तो बेटर है। जैसे 2 लिया, यहाँ पे देखिए x का मान 2 लेके y का मान निकालेंगे तो ये 2 उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो y का मान 4 आएगा। इसी तरीके से x का मान अपने मन से 3 लेंगे, लेकिन y का मान अपने मन से नहीं लेना। यहाँ जो x का मान 3 लिया उसको यहाँ रखिए, y का मान निकालिए, y का मान यहाँ लिखिए। ऐसे x का मान 4 लिया तो यहाँ x का मान 4 रखिए और उसको हल करके y का मान निकालिए, y का मान 2 आएगा। फिर ये बिंदु हो जाएगा 0,6, 2,4, 3,3, 4,4। इसी तरीके से दूसरा समीकरण लेंगे। देखिए दूसरा वाला समीकरण लेंगे, इसमें भी x का मान अपने मन से लेके y का निकालेंगे। अब आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम y का मान अपने मन से लेके x का निकालेंगे तो चलेगा, आप फ्री हैं। लेकिन एक मान अगर आप x का मान अपने मन से ले रहे हैं तो जो x का मान अपने मन से ले रहे हैं आप उसको यहाँ इस समीकरण में रख के y का मान ज्ञात कीजिए। और अगर आप y का मान अपने मन से ले रहे हैं तो जो y का मान आपने अपने मन से लिया है उसको इस y की जगह पे रख के आप x का मान फिर ज्ञात कीजिए। मतलब x और y में से एक मान आप अपने मन से ले सकते हो, लेकिन दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। एक मान अपने मन से ले सकते हो पर दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से 4 बिंदु प्राप्त करेंगे। अब ये अगर आपने टेबल सही बना लिया, यही टेबल में आप गलती करते हो, और गलती क्या करते हो, प्लस माइनस की गलती करते हो। तो टेबल अगर आपने सही बना लिया तो फिर आपको ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्राफ पे चले जाइए, पहले x अक्ष खींच दीजिए यहाँ पे
एक्स लिख दीजिए, एक्स डैश लिख दीजिए। फिर ऐसे आप ऊर्ध्वाधर वाई डैश खींच दीजिए, ऊपर वाई लिख दीजिए और नीचे वाई डैश। ए एक्स अक्ष हो गया, ए वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे दाईं तरफ प्लस में संख्याएं लिखिए, 1 2 3 4 5 6 और समान दूरी पे देखिए। यहाँ पे स्केल रख के आप यहाँ से स्केल रखेंगे, आपको पता चलेगा 1 सेमी दूरी पे 1, फिर 1 सेमी दूरी पे 2, फिर 3, फिर 4, सब 1 1 सेमी पे रहता है। फिर इधर स्केल रखेंगे तो 1 1 सेमी पे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, ऊपर प्लस में नीचे माइनस। इधर देखिए यहाँ दाईं तरफ प्लस, बाईं तरफ माइनस, यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस, 1 1 सेमी पे, यहाँ पे भी 1 1 सेमी पे। तब ये जो बिंदु है ना, इसको प्रतिस्थापित कीजिए। जैसे हमारा 0,6 है, 0,6 का मतलब हुआ एक्स अक्ष पे आपको जाना ही नहीं है, केवल वाई अक्ष पे 6 जाना है। ये देखिए वाई अक्ष है, इस पे 6, यहाँ 6 हो गया, इसको ले लिया और 0,6 हो गया। दूसरा बिंदु है 2 4। अब एक्स पे 2 जाना है, वाई पे 4 जाना है, तो एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 4। यहाँ एक्स अक्ष पे 2 के सामने गए, यहाँ वाई अक्ष पे 4 के सामने गए, जहां मिला वहां 2 4 हो गया। फिर है 3 3। एक्स अक्ष पे भी 3 के सामने जाना है, वाई अक्ष पे भी 3 के सामने जाना है। ये एक्स अक्ष पे 3 के सामने गए, वाई अक्ष, ये देखिए वाई अक्ष पे भी 3 के सामने गए। यहाँ एक्स देखिए, एक्स अक्ष पे 3 है, ये वाई अक्ष पे 3 है, 3 के सामने गए, जहां कट हुआ 3 3 हो गया। नेक्स्ट है 4 2। एक्स अक्ष पे 4 के सामने जाना है और वाई अक्ष पे 2 के सामने जाना है, तो इधर 4 के सामने, इधर 2 के सामने, 4 2 हो गया। फिर ये चारों बिंदु जब हमने प्रतिस्थापित कर दिया 1 2 3 4, तो यहां से जाने वाली रेखा खींच दिया। अब अगर आप स्केल से रेखा खींच रहे हो और आपको लगता है कि कोई एक बिंदु या जो है, या 1 या 2 बिंदु जो है वो रेखा पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने ये टेबल गलत बनाया, कैलकुलेशन आपका गलत हुआ। उस कैलकुलेशन को आप जाके चेक कीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन सही रहेगा ना, तो आपकी ये लाइन पूरी स्केल पे एक साथ आएगी। अगर एक साथ नहीं आ रही तो आप सोचते हो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका कैलकुलेशन गलत है। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन गलत किया, उसको आप जाके चेक कीजिए। इसी तरीके से दूसरा, अब जब पहली रेखा खींच लिए तो दूसरी रेखा के लिए आएंगे। अब जैसे है 5 1, तो एक्स पे 5 वाई पे 1। इधर देखिए एक्स अक्ष पे 5 के सामने जाएंगे, वाई अक्ष पे 1 के सामने जाएंगे, 5 1। फिर है 0 -4, मतलब एक्स पे जाना ही नहीं है, वाई अक्ष पे -4 लेना है, तो वाई अक्ष पे -4 ले लिए। देखिए वाई अक्ष पे -4, तो ये 0 -4 हो गया। फिर है 4 0। अब आपको वाई अक्ष पे नहीं जाना है, एक्स अक्ष पे 4 लेना है। ये देखिए एक्स अक्ष पे 4 ले लिया, ये 4 0 हो गया। और फिर 1 -3, एक्स अक्ष पे 1 लेना, वाई अक्ष पे -3 लेना है, तो एक्स अक्ष पे देखिए 1 और ये वाई अक्ष पे -3। इधर 1 के सामने गए, -3 के सामने गए, 1 -3। ये देखिए 1 2 3 4, चारों बिंदु प्रतिस्थापित करके इसे लाइन खींच दिया। लाइन को तब तक खींचिए, आगे बढ़ाइए जब तक वो मिल नहीं जाती। जब वो मिल जाती है, जहां मिल जाती है उसका निर्देशांक पता कीजिए। जैसे यहाँ पे मिल गई तो यहाँ निर्देशांक पता करेंगे। यहाँ से एक्स अक्ष की तरफ आए तो 5 पे पहुंच गए, यहाँ से वाई अक्ष की तरफ गए तो 1 पे पहुंच गए, तो 5 1 पे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं बिंदु 5 1 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि दिए गए युगपत समीकरणों के आलेखों के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक 5 1 है, इसलिए x का मान 5 होगा और y का मान 1 होगा। ये उत्तर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले समीकरण के लिए बॉक्स बनाया, दूसरे के लिए बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने में सावधानी रखिए, अगर आप बॉक्स सही बनाएंगे तो जब आप रेखा खींचेंगे तो रेखा खींचने पे वो जा करके वहां पे मिलेंगे। अब इसमें आप आलेख बनाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे x और x डैश लिखना जरूरी है, इधर तीर लगाना जरूरी है, यहाँ पे भी तीर लगाना जरूरी है क्योंकि रेखा है। देखिए उसके बाद ये जो दोनों रेखाएं खींचते हैं, इन दोनों रेखाओं पे भी तीर लगाइए दोनों तरफ। ये दोनों रेखाएं खींचते हैं, इसमें भी दोनों तरफ तीर लगाइए। और जब ये वाली पहली वाली रेखा जैसे हमने खींचा तो उस पे यहाँ पे उस रेखा के ऊपर, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, चाहे देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं, चाहे इधर जगह तो इधर बनाइए, इधर जगह जिधर भी जगह आप इस लाइन को आगे बढ़ा के इधर भी लिख सकते हैं। तो उस रेखा के ऊपर उसका समीकरण जरूर लिखिए। जैसे देखिए x + y = 6। अब फिर दूसरी वाली जब लाइन खींचा तो दूसरी वाली रेखा का समीकरण है x - y = 4। देखिए ये दूसरी वाली रेखा के ऊपर x - y = 4, ये लिखिए जरूर। बिंदुओं के निर्देशांक भी लिखिए। जैसे देखिए जितने भी बिंदु है सबका निर्देशांक लिखा।
और ये पैमाना रट लीजिए, पैमाना जरूर लिखिए। दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये पैमाना रटा रटाया है, इसको जरूर लिखिए, तब आपका मार्क्स कट नहीं होगा। सेम काम देखो यहाँ पे भी किया। पहले वाले समीकरण के लिए एक पहला वाला समीकरण x + y = 5 है, ये पहली रेखा खींच दिया। दूसरे समीकरण से टेबल बना के दूसरी रेखा खींच दिया। दोनों जाके बिंदु 4, देखिए 4 और 1 पे प्रतिच्छेदित करते हैं। इस समीकरण का हल हो गया x = 4 y = 1। ये देखिए इस समीकरण पे, इस वाली रेखा पे उसका समीकरण लिखा गया, इस वाली रेखा पे उसका समीकरण लिखा गया। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे का देखिए बॉक्स बनाएंगे, ये मार्च 19 में पूछा भी है। दूसरे वाले समीकरण का बॉक्स बनाएंगे। दोनों जहां पे कट होगा वहां से x अक्ष की तरफ चले गए तो 3 पे पहुंच गए, y अक्ष पे -3 पे पहुंच गए। देखिए x अक्ष पे 3, y अक्ष की तरफ -3, तो 3 - 3 इसका हो जाएगा हल। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन भी है। ये देखिए यहाँ पे आके कट हो रहा है -1 -5 पे, और इसी तरीके से पांचवा है। कैलकुलेशन सही करिए। अब इसमें एक पांचवा है, इसी तरीके से छठवां है। अभी देखो आपके एक्सरसाइज में जो है ना, आपके एक्सरसाइज में मतलब प्रश्न संख्या 1.2 में जो प्रश्न है वो सब एक ही जगह रेखाएं कहीं ना कहीं काट रही हैं, जहां पे काट रही है उसका हल हो जाएगा। लेकिन 2 टाइप का आंसर और आपको मिलता है। जैसा कि मान लो अगर रेखा, जब आप रेखा खींच रहे हो तो वो रेखाएं, जैसे आपने एक रेखा खींचा और दूसरी रेखा खींचा, वो भी उसी के ऊपर आ गई। जैसे एक रेखा खींचा, फिर जब दूसरी रेखा खींचने गए तो एक खींचा, उसी के ऊपर दूसरी, मैंने पिछली बार बताया था। तो आपको बोलना है कि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है। इसका मतलब हुआ कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इन समीकरणों के अनंत हल होंगे। और अगर एक रेखा खींचा, दूसरी ऐसे समांतर आ गई, मतलब एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो आपको लिखना है क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। नहीं प्रतिच्छेदित करेंगे तो समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब समीकरण का एक हल होगा। एक हल कब होगा? जब ऐसे काटेंगे तो एक हल होगा। और अगर एक के ऊपर एक आ गई, ऐसे एक रेखा उसी के ऊपर दूसरी आ गई तो अनंत हल, और ऐसे समांतर आ गई तो फिर कोई भी हल नहीं। इस तरीके से आपको प्रश्न करने हैं। तो अभी आपको स्टार्ट करना है प्रश्न संग्रह 1.2 का दूसरा प्रश्न। ग्राफ लेके, ग्राफ पे ही करना है आपको, बना के उसका फोटो आपको भेजना है। ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं।